ये देखिए हुआ। चलिए जय हिंद दोस्तों, आज ये क्लास 4.3 खत्म हो गया था। आज पर हमने 4.4 के उदाहरण को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसा है, आइए क्वेश्चन पे देखिए, समझिए क्वेश्चन। तो कह रहा है उदाहरण देखो 16, इसके पहले सब हल हो गया है। 4.3 कंप्लीट। उसके बाद देखो एग्जाम्पल देखो, यह कौन सा कलर है? ब्लैक व्हाइट है, ब्लैक ना करेंगे, व्हाइट थी बोर्ड। चलो देखो क्या है हल्ला कर, सुनो। तो कह कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 को विविक्तर क्या निकालना है? विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर विवेचक दोनों की होता है, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, उसका मूल कैसा होगा। ठीक है, देखिए चलिए देखो, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था आपको 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 क्या दिया हुआ है? 0। क्या निकालना है? विविक्तर ना, क्या निकालना है? विविक्तर या तो विवेचक दोनों एक ही है। तो बोलो कितना होगा? a का मान 2 और b का मान -4 और c का मान 3। चलिए हमको देखो फार्मूला होता है विवेक्तर या तो विवेचक का। सुनो, विविक्तर का फार्मूला होता है विविक्तर होता है डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको विविक्तर बोलेंगे या क्या बोलेंगे? विवेचक। क्या बोलेंगे? विवेचक। विवेचक, ठीक है, दोनों एक ही है। विवेचक या तो विविक्तर। डी बराबर क्या? 20 में माइनस, बोलो कितना बी का मान है? 4 माइनस 4 का स्क्वायर 4। कितना ए का मान है? ए का मान 2, 80 का मान 3, तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8, 18 की 24 घटा के तब -7। जब डी का मान 0 से छोटा हो, जब डी का मान 0 से छोटा हो तो उसका मूल वास्तविक नहीं होता है। लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक मूल वास्तविक देखिए यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आइए देखो वो क्वेश्चन 17 देखिए, देखो फर्स्ट तो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आइए तो कह रहा है 17 में कि 13 मीटर व्यास वाले, देखो 13 मीटर के देखो व्यास हुआ, तो मान देखो जैसे मान लो कि सर्कल ही क्या है? सर्कल है, इसमें व्यास ना होता है ये वाला, इसको ऐसे खींच दिया, ऐसे लकीर पार दिया। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा यानी कि परिमाप, क्या परिमाप को परिसीमा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? परिसीमा या तो परिमाप। परिसीमा के एक बिंदु पर एक एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। जो परिमाप हुआ ना, परिमाप का जो बिंदु हुआ उस पे क्या करना है? खंभा गाड़ना है। ठीक है, खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि
इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने। जैसे तो देखो ये परिमाप हुआ ना, यहाँ से जैसे परिमाप हुआ तो एक बिंदु ये ए है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, एक खंबा ऐसे गाड़ते तो खंबा यहाँ से गाड़ा ले, यहाँ से खंबा ऐसे गाड़ा ले, ठीक है। हम बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से, ए और बिंदु ए है क्या है, बिंदु बी है। ए और बी से खंभे के दूरियों का अंतर कितना है, 7 मीटर है। जो ए बी जो खंबा हुआ, जो क्या हुआ बी जो खंबा हुआ, वो दोनों खंभे के बीच का दूरी का अंतर कितना है, 7 मीटर है। तो क्या ऐसा करना संभव है, बोले क्या ऐसा बनाना संभव है? यदि ऐसा है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा करना। देखो खंबा के यहाँ करा ना, ये ऐसे आ गया, यहाँ से इसको ऐसा यहाँ से जाकर मिला दिया गया है। तो ये जो बीपी और एफपी ये दो क्या है, खंबा, ये दोनों खंबे का बीच का निकालना दूरी क्या होगा, वही हमको निकालना है। चल देखिए, तो पहले माना कि खंबे की दूरी, समझिएगा आप जो खंबे की दूरी कहां से, बी से, कहां से दूरी बी से बीपी बराबर क्या, बी और पी, बी से बीपी बराबर क्या मान लेंगे, एक्स मीटर। ये जो दूरी है इसका मान लेंगे एक्स मीटर, ठीक है। अच्छा बताओ तो कहा है कि दोनों दूरियों का अंतर कितना दिया हुआ है, यानी कि एफ माइनस बीपी ना, दो खंबा हुआ कितना मीटर दिया हुआ, मतलब 7। लिखेंगे दो खंभों के बीच की दूरी, दो खंभों या तो खंभे, दो खंभे की बीच की दूरी लिखेंगे, यानी कि एफपी माइनस बीपी। बोला है कि दोनों अंत बिंदुओं से बने फाटकों के ए और बी से, जो बिंदु ए है और बी से खंभे की दूरी का कितना है, 7 मीटर है। यानी कि एफपी माइनस बीपी कितना है, 7 मीटर है। तो एफपी माइनस बीपी कितना है, 7 मीटर है। चलिए ये देखो एपी का तो मान नहीं है, तो एपी 10 के 10 लिखेंगे। तो बीपी का मान क्या माने थे, एक्स, अब एक्स से लिखेंगे क्या, और कितना 7 मीटर। चलिए इसलिए एपी बराबर ए और अच्छा तो माइनस ना है, देखा जाएगा प्लस, हाई कोचिंग में प्लस में कि माइनस में, अच्छा प्लस 7 यहाँ पे हो गया। चलिए समझिएगा, देखो पहले तो एपी कितना निकले, एपी का मान कितना आ गया, 7, कितना एक्स प्लस 7 मीटर आ गया, एपी का मान हो गया। चलिए तो देखो तो हुआ, ये देखो तो बी पी ए कैसा एक समकोण त्रिभुज है, या तो ए पी बी क्या एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए पी बी में, किसमें, ए पी बी में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज थीटा, इसको 90 मान लिए, इसको 90 मान लिए, आई तो 90 के समकोण त्रिभुज ना बन रहा है, ये कैसा बनता है देखिए, तो ऐसा इस समकोण बनता है ना, ऐसा समकोण ना त्रिभुज बनेगा, ये तो 90 हो जाएगा। जब 90 हो जाएगा तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, हल क्या जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। सब तो पता ही है आप लोग के। चलिए तो चलेंगे समकोण त्रिभुज किसी में चलेंगे, तो ए पी बी में, किसी ए पी बी में। अच्छा देखो तो कोण पी तो कितना दिले है, 90 डिग्री। अब चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो लिखे, अच्छा इसे भी लिख लो, एपी बराबर कितना, एपी बराबर कितना आपको एक्स प्लस 7 मीटर दिया हुआ है। अब बीपी कितना, बीपी बराबर कितना दिया है, एक्स मीटर माने थे, है ना, माना हुआ है। अब चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे।
चलो चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है? आधार का स्क्वायर। लिखे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है? आधार का स्क्वायर। यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, जो कर्ण का जो वर्ग होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग क्या होता है? बराबर होता है, उसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। चलिए इधर आइए, चलिए अब ऐसा मान बैठा सकते हैं। तो बोलो कर्ण, कर्ण का मान कितना? ए बी ना हुआ, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? बोलिए बीपी का स्क्वायर प्लस क्या होगा? एपी का, है ना होगा। तो बोलो ए बी का मान दिले है कितना? कर्ण का मान दिले है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बीपी कितना? बीपी का मान कितना है? एक्स कितना है? एक्स का स्क्वायर कितना? एक्स प्लस 7 का स्क्वायर। तो तोड़ेंगे ए प्लस बी का, तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया स्क्वायर जस के, तब तोड़िए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का मान x, b का मान 7 और फिर 7 का स्क्वायर। चलिए 169 हो गया, जुटेगा दोनों प्लस है तो 7 दूनी कितना? 7 दूनी 14 और 7 का स्क्वायर 49, 169 हो गया। इधर आके -49, बाकी आपका ये बचा हुआ तो लिख देंगे जो बचा हुआ है। घटाइए कितना बचेगा भैया? 120, 120 बचेगा। अब देखो तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, हाँ 49 है, तो स्क्वायर बचेगा और 2 7 14, कितना है? तो 120 हो गया, है गुना में ना है, नीचे आया के भागा में एक्स स्क्वायर प्लस कटेगा के बार में? 60 बार में ना कट जाएगा, अब बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये प्लस ना है इधर के माइनस बराबर है 0। या तो आप यहाँ से गुणनफल तोड़ लीजिए, तो ए बी से मान लीजिए। तो देखो 12 5 60 होगा, अब 12 में 5 तो 7 आ जाएगा, अब 12 5 60, यानी इसको तोड़ किसमें? 12 और किसमें? 12 और 5, ये ना टूटेगा, 12 और 5 लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x और माइनस 60 बराबर 0। बोलो देखिए दोनों में कॉमन क्या है भैया? बताओ तो, x कॉमन है तो x प्लस 12 बच जाएगा, माइनस 5 कॉमन लो तो x, आप 5 का में 60 के बार में? 12 बार में, तो वो अंदर का कहा जाएगा बाहर का, तो x प्लस 12 हो गया, तो कितना? x माइनस 5 बराबर 0। मान निकाल सकते हैं ना यहाँ से? वो जगह जा रहा हो जाएगा माइनस। चलो इधर देखो, ऐसे देखो तो एक अंदर क्या कहा जाएगा? पहले इतना सुनो, हम क्या करते हैं ना, हम पेजा ले लेते हैं, ठीक है, बाकी आगे हल कर लेंगे, ना छोटा हो पाएगा। देखिए पेजा ले लीजिए, देखिए ये याद रखिएगा कितना? एक्स प्लस, वो एक्स प्लस 12 था, तो कितना था? वो एक्स माइनस 5 था। मान निकालिए, तो एक्स प्लस 5 बराबर 12, एक्स प्लस 12 बराबर कितना? बराबर 0, इसलिए एक्स बराबर प्लस में इधर का जाएगा माइनस, फिर एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 बराबर 0,
इसलिए x बराबर कितना जाएगा +5। तो यह असंभव ना हो जाएगा, है वाला कहा जाएगा संभव हो जाएगा। अब कहते देखो हम क्या माने थे, खंभे से ना, या क्या था खंभे 20 है ना, 20 से 50 बड़ा कितना था x कितना x का मान आया 5 मीटर। और दो खंभे के बीच का दूरी, दो खंभे के बीच की दूरी कितना था x प्लस कितना था 7 मीटर। कितना x का मान आया है 5 ना, 5 प्लस 7, 7 5 12 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, इसे कर लेते हैं। ये इसी बार लिखना है किसी को, अगर लिखना तो जल्दी लिख लो, तब पीछे चलते हैं। इसे आप कोई लिख रही है, चलो पीछे गलत में तो नहीं, कुर्सी है इधर लाओ ना, फिर बैठ सकते हैं हम बैठ। आगे चले, देखिए 18 नंबर, देखो 18 गोवा एगो विवेकतर या एगो विवेचक रहेगा। ठीक है, देखिए अब आपको देखो समीकरण देखो क्या दिया हुआ है, देखो 3x² है प्लस 2x/3 है ना, समीकरण दिया हुआ है। इसको विवेकतर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि वे वास्तविक है, कहाँ है, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें भी उसका भी मूल ज्ञात करना है। अगर जिसका मूल वास्तविक होगा, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और असमान होगा, तब उसका आगे भी मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए तो कितना होगा बोलिए, a का मान 3, b का मान 2, है ना होगा। क्या होता है d बराबर विवेचक या तो विवेकतर d बराबर क्या b² माइनस क्या 4ac, कितना b का मान है -2, तो -2 का स्क्वायर, अब 4, कुल a का मान 3 और c का मान 1/, कुल 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 से 3 कट जाएगा तो 4 1 कम 4, घटा के 0। जब d का मान 0 हो, जब d का मान 0 आता है तो उसका मूल वास्तविक और क्या होता है समान, क्या होता है समान होता है। तो लिखेंगे x बराबर लगाइए फार्मूला, x बराबर बाई फार्मूला, देखो बुआ x बराबर -b प्लस √d बटा क्या 2। इस फार्मूला को द्विघात या द्विघाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, और दो कितना माइनस लिखो, कितना b का मान है, b का मान -2, अब प्लस √d का मान 0 और 2a का मान, तब +2 हो जाएगा ना, माइनस माइनस का मिलके प्लस, अब प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 और 3 दूनी 6। अगर तुम कोई संख्या में 0 जोड़ो या 0 घटाए तो संख्या तो वही रहेगा। लिखेंगे वो x बराबर 2/6, तो द्वितीय है 6, 1 कितना 1/3, एक आंसर। तब मूल वास्तविक समान ना होगा तो जो ही मूल वही दूसरा मूल तरह समान होगा, तो 100 कितना हो जाएगा 1/3।
आपका आंसर जल्दी लिख लीजिए। जब क्वेश्चन पूछते रहता है कि डी का मूल वास्तविक कब होंगे, जब डी का मान 0 आएगा, 0 से छोटा आएगा या 0 से बड़ा होगा। हाँ, ये सब जरूरी है। बिल्कुल क्वेश्चन डलाएगा, टेंशन ना लीजिए। आपको 4 तक क्वेश्चन मिलेगा, 1 से लेके 4 तक ले, अध्याय तक ले। ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा कुछ देख लीजिएगा, इस से गाइड से कैसे क्वेश्चन पूछता है। लाइए नोट सीखिए। अच्छा ये बताइए, तो बात बोले आप तन्नी इसलिए पढ़ लेते रहो कि ऐसे बनाना पड़ेगा। दोनों हाँ, चलिए देखिए आगे देखिए क्वेश्चन था। देखिए देखो कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात की जाए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करना है। देखिए पहले देखो, पहले द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है देखिए, तो 2x² है माइनस 3 प्लस कितना है 5, क्या दिया हुआ है 0। कितना बोलो, a का मान 2, अब b का मान कितना हो जाएगा -3, c का मान क्या होगा, d बराबर b² माइनस क्या 4ac, कितना b का मान है -3 का स्क्वायर -4, और बोलो a का मान 2, 80 का मान 5, 3 का स्क्वायर 9, अब -4 दूनी 8, 8 5 40, घटा के -31, क्या होगा, इसे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो मूल वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इनका वास्तविक मूल नहीं होगा। आपका आंसर आ गया, जल्दी लिख लीजिए। हो गया, जल्दी लपेटिए। आप लोग को लिए डंडा बहुत ज्यादा जरूरी है, तो लगा रहा था ना, बोला सर को बुला देते नया सर क्या बढ़िया घूम देते हैं बुला करके। जल्दी में काम किए जाएंगे, बढ़ेंगे तुरंत, मतलब इसमें मैथ है, अभी चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। चलिए, इस समय मैथ में जान बिल्कुल नहीं है। इसे देखो, वो विवेचक या विविक्तर ठीक से 2 नंबर के रहेगा, ठीक है। डेढ़ साल से अब ज्यादा होने वाला है, तो वही अब लगभग उसका अगस्त आ गया तो 2 साल हो जाएगा। आता है एबीसीडी का है, बोलो ए तो कहेगा बे, सी तो बोलता है डी, ई एक पॉइंट ज्यादा बोलते रहता है। तो उसको सिखाया जा रहा है ना। अब बोले तो कब बताओ, तो सी फोर का आता है, सी मतलब का आता है बिल्ली, एकदम पागल है का जी। अभी ना बोले, देखो भैया दूसरा रियांशु, रियांशु देखो वो है ना, है बोलो ए का मान 3, बी का मान 4√, और सी का मान कितना हो जाएगा 4। लिखो डी बराबर क्या होता है b² माइनस क्या 4ac, कितना डी का मान है, बी का मान कितना, बोलो बी का मान कितना है
4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का मान 3 और c का मान यहाँ देखो समझो पहले -4 का स्क्वायर ना है तो -4 का स्क्वायर +16 गुना √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 ना 3 का स्क्वायर 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। अच्छा आए अब बच्चों को 48 तो 16 या 48 -48 कितना आ गया बोले कितना डी का मान 0 आ गया। लगाइए फार्मूला x बराबर सूत्र क्या होता है -b होता है प्लस माइनस रूट डी बटा क्या होता है 2a तो -2 कितना b का मान है -4√3 और प्लस माइनस रूट डी का मान 0 और 2 a का मान कितना a का मान 3 यहाँ देखो जी ये प्लस हो जाएगा 4√3 कैसे माइनस माइनस का क्या होगा मिलके प्लस और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 3 दूनी की 6 देखो कोई भी अंक में 0 जोड़ो और 0 खड़ा कोई दिक्कत नहीं होता है तब लिखो 4√3/6 काटो 2 दूनी 4 और 2 6 तो 2√3/3 होगा। देखो समझो पहले समझो यहाँ देखो तो 2√3 लिख लो। अच्छा देखो समझो ये 3 के लिए यहाँ देखिए हाई 3 के लिखेंगे इसका √3 गुना √3 3 तरीका 9 का वर्गमूल इसे कट गया कितना गया 2√2/3 एक आंसर करो x का मान ना b का मान 0 ना आया ना तो मूल क्या होगा समान ना होगा तो फिर लिख दो 2/√3 आंसर आ गया। काम कीजिए हाली हाली काम कीजिए। जब d का मान 0 आएगा तो मूल वास्तव कहाँ तक हाँ वहां से भी छोड़ सकते हैं लेकिन अब आगे थोड़ा सा काम कर लेंगे कोई दिक्कत ना होगा। ये रूट लगल है रूट बढ़िया से लिखिएगा ये रूट लिखल है रूट चलो जल्दी 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 काम बढ़ाइए। जीरो यहाँ पर है यहाँ पे 0 रूट में आएंगे एक लास्ट इवन देखो ये क्वेश्चन देख लो और इसे काम करना है काम देखिए जैसा देखो मैं स्वाति यहाँ देखो जल्दी तुम्हारा नाम लिया गया पूरा इंडिया देखेगा। देखो 2x² - 6x + 3 बराबर कितना बोला a का मान 2 हो जाएगा अब b का कितना -6 c का मान 3 ये a का मान ये b का ये वाला क्या c का क्या होगा d बराबर बताइए b² माइनस क्या होता 4ac कितना b का -6 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा a का मान 2 b का मान 3 6 का स्क्वायर कितना होता है -6 तो प्लस हो जाएगा 36। अच्छा माइनस घटाइए तो d का 0 से छोटा है 0 से बड़ा जब d का मान 0 से बड़ा हो तो उसका मूल वास्तविक और क्या होता है असमान क्या असमान निकालेंगे लगे फॉर्मूला x बराबर देखिए x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटा क्या होता है 2a माइनस दीजिए कितना b का मान है माइनस कितना है -6 प्लस माइनस रूट डी का मान बताइए 12 और 2 है a का कितना a का मान 2 प्लस 6 हो जाएगा 12 के लिखेंगे इसे क्या 4 गुना 3 4 3 आए 12 दूधनी 4 जब देखिए यहाँ से तो 6 हो जाएगा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 और 3 10 के 10 बटा कितना 4
दो कॉमन लो यहाँ से, तो 3 प्लस माइनस 2 यहाँ पर √3 बचेगा बटा 4, काटो, 2 दूनी कितना होता है 4, कितना बच गया जी 3 प्लस माइनस √3 बटा 2, एक समान है ना निकल गया, तो वो प्लस है ये कहा जाएगा, लेकिन इसलिए x बराबर 3 प्लस √3 बटा 2 एक आंसर, और लिख लो x बराबर कितना 3 माइनस √3 बटा 2, तो आंसर आपका क्लियर हो गया। काम कीजिए। डंडा मेरा कहाँ था? हाँ अच्छा, कल हो जाएगा, ठीक है, कल पूरा मैथ सेट कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। चलिए आज इतना ही रहेगा, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।